स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 90 का वो दौर था और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से निकाल कर फेंका गया ये पूरी दुनिया ने देखा। JKLF के आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। उस वक्त के हुक्मरान या तो विदेश भाग गए या तो बैठकर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखते रहे। उन्हीं कश्मीरी पंडित में एक थी सरला भट्ट, जिनको बहुत बेरहमी से मारा गया था। कहते हैं गैंगरेप भी हुआ था। 35 साल हो गए लेकिन न्याय नहीं मिल पाया सरला भट्ट को। अब 35 साल बाद फिर सरला भट्ट को न्याय दिलाने के लिए फिर से जांच शुरू की गई है, छापेमारी हो रही है। बताएंगे आपको विस्तार से क्या कुछ है पूरा मामला। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें 1990 के उस दौर और सरला भट्ट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दिखाइएगा कौन थी सरला भट्ट। सबसे पहले ये समझिए, 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स थी जो अनंतनाग की रहने वाली थी। श्रीनगर के सौरा में स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स के रूप में वो कार्यरत थी। सरला भट्ट ने आतंकियों के फरमान को 1990 में ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया था। आतंकियों का फरमान था कि सब कोई यहाँ से छोड़कर चले जाएं। 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF ने फरमान सुनाया कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें या सरकारी नौकरियां छोड़ दें, तभी उनकी जान बख्शी जाएगी। और सरला भट्ट ने यह बात नहीं मानी। कैसे हुई सरला भट्ट की हत्या, ये जानिए। 18 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट को उठाया गया, अपहरण किया गया। और फिर उनका अपहरण कहाँ से होता है? शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो कार्यरत थी। फिर JKLF ने 19 अप्रैल को सरला भट्ट को गोलियों से छलनी कर दिया था। उनका शव जिस तरीके से मिला वो बेहद ही भयावह स्थिति थी। सरला भट्ट का छद विशद शव श्रीनगर के मल्लाबाग उमर कॉलोनी में मिला था। और कहा जाता है कि सरला भट्ट के शव के पास एक नोट मिला जिसमें उन्हें झूठा मुखबिर बताया गया था पुलिस का, और इसीलिए उन्हें मारा गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया गया सरला भट्ट के अपहरण के बाद उनसे गैंगरेप किया गया, फिर उनकी हत्या आतंकवादियों ने की। 18 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट का शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हब्बा खातून हॉस्टल से अपहरण किया गया था। अब 35 साल बाद क्यों जांच हो रही ये भी समझ लीजिए। 1990 में निगिन पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 56/1990 यानी जिस साल का है के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच के बावजूद उस समय अपराधियों की कोई पहचान नहीं हो सकी थी। और 35 साल बाद 2023 में यह मामला जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी SIA के हाथ दिया गया। 12 अगस्त 2025 को SIA ने श्रीनगर में 8 स्थानों पर छापेमारी की। और छापेमारी जहां पर हुई, सबसे दिलचस्प वो है क्योंकि JKLF के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल और यासिन मलिक के आवास पर छापेमारी की गई। सरला भट्ट को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में नए साक्ष्य जुटाने के लिए छापेमारी शुरू की गई है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। 1990 का वो दौर और 27 साल की सरला भट्ट के बारे में हमने आपको बता दिया। पंकज जी, 35 साल बाद छापेमारी करने का कोई औचित्य है? कुछ प्रूफ हम मिलेगा? नहीं, आपने जो बताया उससे आगे की कहानी मैं बताता हूं। कहानी बताने से पहले 35 साल बाद क्या कुछ मिलेगा? वो भी यासिन मलिक और नहीं मिलेगा तो ये कि पहली बात कॉन्फिडेंस मिलेगा कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को, कि जो भगाया गया है वो चाहे पाताल में हो, कितना भी वक्त हो गया हो, स्थिति जैसे ही सामान्य होगी उनको सजा जरूर दिलाएंगे। दूसरी बात, ये सबक होगा उन भविष्य में पैदा होने वाले आतंकियों के लिए कि तुम आज क्राइम करके सोचोगे कि साल, 2 साल, 4 साल हो गए तो तुम बच गए, तो बचोगे नहीं। जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी, जब तक तुम्हारी रूहें रहेगी, तब तक तुम डर के साए में जियोगे कि तुम्हारे साथ कभी भी इंसाफ हो सकता है। अब मैं आगे की कहानी बताता हूं। आपने बताया कि गैंगरेप के बाद इनकी हत्या कर दी गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद की कहानी और ज्यादा खौफनाक है। सरला के शव को, पार्थिव शरीर को जब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तब आतंकियों ने परिजनों पर बम से हमला किया था शमशान घाट ले जाते हुए। और उसके बाद आतंकियों ने अनंतनाग में सरला भट्ट का जो पैतृक मकान था उसको आग के हवाले कर दिया गया। यह कहानी किसी ने नहीं बताई। मतलब शव के साथ भी दुराचार, अंतिम संस्कार
के लिए ले जाते वक्त भी बमों से हमला परिजनों पर, और फिर उनके घर को आग लगा देना, ये अमानवीय था। ये शैतान थे जिन्होंने ये काम किया था, और उन शैतानों को सजा इसी दुनिया में ऊपर वाला दे रहा है। आज जो सबसे बड़ा आरोपी था ये यासीन, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में एड़ियां रगड़ रहा है, 75 तरह की बीमारी हो गई है, उसकी बीवी पाकिस्तान में इधर उधर घूम रही है। ये हाल होता है। आप कह रहे हैं कि क्या होगा अगर उस वक्त यह कहा जाता कि 5 साल या 10 साल बाद क्या होता, तो इन सारी घटनाओं के 20-22 साल बाद यासीन मलिक को सजा नहीं मिली होती। कानून के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अपराधियों को लग जाता है कि फिलहाल वो बच गए हैं या ये हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या ये होता है। यही तो बताना है 35 साल बाद संभव क्यों हो पा रहा है? इसलिए क्योंकि अब वहां सिचुएशन ठीक हुआ। देखिए जैसे ही ये सरला भट्ट मारी गई, उसके बाद वहां सारे कश्मीरी हिंदू पलायन कर गए। और मैं एक बात आपको बता देता हूं रोहित, ये कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी पंडित बोलना भी एक साजिश थी, कांग्रेसी साजिश। उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, जबकि हकीकत यह था कि कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था। जो भी हिंदू थे कश्मीर घाटी में सबको भगाया गया था, लेकिन इन कांग्रेसियों ने बदमाशी करके जानबूझ के कश्मीरी पंडित का हासिल, ताकि हिंदुओं में आपस में विभाजन रहे। इसलिए गलती से भी कभी कश्मीरी पंडित मत बोलिएगा, हमेशा बोलिएगा कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया कश्मीर घाटी से। लेकिन ठीक ऐसे ही तो सरला भट्ट की तरह ही गिरजा उसके बाद मैं बताता हूं, वो सारा वही है। सारे हिंदुओं को एक इस तरह यातना की कहानियां जब एक एक करके बताने शुरू करेंगे ना, तो एक और कश्मीर फाइल्स बनानी पड़ेगी। लेकिन किसी महिला का पहले अपहरण करना, सुनिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, अरे कहने के लिए अब क्या बोलूं, मेरे मुंह से तो इनके लिए गालियां निकलती है, खुद तो कुछ किया नहीं। इनके जमाने में तो अत्याचार होता रहा, पता चला कि सारे हिंदुओं को कश्मीर घाटी से पलायन करना पड़ा और साजिश के तहत भगाया। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट से हिंदुओं को भगाया, उसी तरह कश्मीर से कांग्रेसियों ने हिंदुओं को भगवाया, और यह बहुत बड़ी साजिश थी। और बाद में बोलते हैं कि ये सिनेमा बनाया तो पैसे कमाने के लिए। आपने क्यों भगवाया और वापस क्यों नहीं बसाया? लेकिन उस समय तो अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद शहीद, लेकिन ये सब को आपके सारे दोस्त नाते रिश्तेदार ये सब, लेकिन एक ही दिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, दे दिया था मुख्यमंत्री ने। अरे ये भी साजिश है। अच्छा बताइए, जब जिस दिन भागना हो, सारा माहौल खराब कर चुके, सब कुछ होना हो, पता हो कि कल आज रात को यहां से सारे हिंदू भगाए जाएंगे और शाम को मैं इस्तीफा दे दूं, तो इसे मेरी शहादत कही जाएगी या मेरा मक्कारापन कहा जाएगा? मैं मक्कार हूं या मैंने शहादत दी है? आप बताइए। जनता तय ये सब बेकार की बातें, ये बेकार की बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक एक कहानी, ऐसे गिरजा टिक्कू की कहानी तो आपको पता है ना, वो टीचर है, वो टीचर है, अपहरण किया, रेप किया और लकड़ी चीरने वाली आरी से उसका शरीर काट रहे हैं जिंदा। ये बताइए। और फिर यही लोग, यही जो नामुराद ये कह रहे थे कि कश्मीरी जो थे हिंदू थे वो कायर थे जो भाग गए। जब आपके परिवार के किसी सदस्य को जिंदा बीच आरी से काटा जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि कौन कायर है कौन बहादुर। और ये सरला भट्ट, गिरजा टिक्कू जैसी दर्जनों कहानियां हैं। ये शैतान थे, शैतान। और इस्लाम के अल्लाह भी इन्हें माफ नहीं करेगा। अरे हजरत बल दरगाह के बारे में आपने सुना है? कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का एक बाल है, हजरत बल है, वो हजरत का बाल है, उसमें आग लगा दिया था इन शैतानों ने। और ये इस्लाम का आग लेते, इस्लाम की चादर तले अपने हत्याओं को, अपने जुर्म को छुपा रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है जो मस्जिदें फूंकता है? ये कौन सा इस्लाम है जो लड़कियों का रेप करता है? ये कौन सा इस्लाम है जो आरी से चीरता है? एक शेर है बहुत पुराना, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। मस्जिदों से उठकर नमाजी चले गए, मस्जिदों से उठकर नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथों में इस्लाम रह गया। यह निदा फजली ने कहा था, और यही हो रहा है। जितने आवारा, जितने मक्कार, जितने नशेड़ी, जितने वुमेनाइजर,
जितने मतलब ठरकी, ये सारे इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, और जो शरीफ मुसलमान है वो बेचारा किसी कोने में अफसोस के साथ देख रहा है। ये यासीन मलिक इस्लाम का ये करेगा, इसको इस्लाम का आज पता है। लेकिन पंकज जी, उम्मीद करें कि सरला भट्ट को न्याय मिलेगा इतने सालों बाद? मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो ये हमारा सामूहिक फेल्यूर है। किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी पुराना हो। अगर 90 साल का बूढ़ा भी हो, उसने अगर जवानी में गलत काम किया हो तो घसीट कर लाओ उसे और जेल की सलाखों के पीछे डालो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्यों था कि सरकारी नौकरियां छोड़ दो या तो फिर कश्मीर छोड़ दो? नहीं नहीं, देखिए वो वहां पे क्या था ना, डेमोग्राफिक चेंज, जो इसकी हम बात आज करते हैं ना, वहां चूंकि ऑलरेडी मुसलमान ज्यादा थे तो डेमोग्राफिक चेंज थोड़ा जल्दी कर दिया, 3 दिन के अंदर सबको मार के भगा दिया। और ये पैटर्न आप भारत के कई हिस्सों में देखेंगे कि जहां उनके मोहल्ले ज्यादा हैं, जहां उनकी संख्या ज्यादा है, तो भगा देते हैं। ये कोई बहुत अलग काम नहीं किया था कश्मीरी मुसलमानों ने। हमारे यहां देखिए कंफ्यूजन इन सेकुलर हिंदुओं के बीच है, वहां पे कहां कंफ्यूजन, वो तो बिल्कुल क्लियर है अपने थॉट प्रोसेस में कि मुझे क्या करना है। दुनिया का एक ऐसा जगह बताइए जहां मुसलमान अच्छी खासी संख्या में है और दूसरे रिलीजन के लोग सरवाइव कर रहे हैं, सुखी संपन्न है। बिल्कुल, बाकी नहीं देख रही कि पेरिस में क्या हो रहा है, सब जगह वही है, वो सब तस्वीरें दिख रही है। फिलहाल पंकज जी, जिस तरीके से गिरजा टिक्कू का मामला था वो भी देखा, कश्मीरी हिंदुओं का, ब्राह्मणों का मामला पूरा सबने देखा, दुनिया ने देखा, और उस पर राजनीति कहते हैं कि बीजेपी करके लाभ कमा लेती है। कर लो ना, मैं तो कह रहा हूं कर लो तुम राजनीति। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हिंदुओं की राजनीति करे और कश्मीरी हिंदुओं को वापस उनके घरों में बसा दे। जीवन भर इस देश का हिंदू समाज गुलामी करेगा उनकी। करो अगर कर सकते हो तो, और नहीं तो खामोश चुपचाप बैठो। ठीक है पंकज जी, फिलहाल सरला भट्ट, जिन्हें 1990 के उस दौर में मारा गया जब आतंकवाद एकदम पनप चुका था कश्मीर में, घाटी में, और वो सरकारी नर्स थी और कार्यरत थी, उनको कहा गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, मारे गए हिंदू, भगाए गए हिंदू, लेकिन इस देश में ऐसा शो किया गया जैसे कश्मीरी मुसलमान विक्टिम है। बिल्कुल, अब 35 साल बाद न्याय करने के लिए तैयारी है। SIA ने जिम्मेदारी संभाली है, जांच हो रही है। फिलहाल यासीन मलिक और JKLF के नेता के घर छापेमारी की, इसके अलावा 8 और ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कुछ सबूत मिलेगा तो निश्चित तौर पर 35 साल बाद सरला भट्ट को न्याय मिल सकता है। सरला भट्ट कौन थी, कैसी मारी गई, क्यों मारी गई, वो विस्तार से हमने बताया और उस पर चर्चा भी की। फिलहाल पंकज जी, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।